नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपको पता होगा कि कल जो है सो झारखंड में विधानसभा का घेराव हुआ। स्टूडेंट बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से अपने आंदोलन को कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा आंदोलन रहा, लेकिन शाम तक जो है सो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कहा जाता है कि कुछ स्टूडेंट के अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, बट होता है। आप देखोगे जिस तरीके से बहुत ही शांतिप्रिय तरीका स्टूडेंटों का था, जो मार्च निकला था और मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि शांतिप्रिय तरीके से भी कैसे इतने बड़े भीड़ के साथ मार्च किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि विधानसभा में भी घुस भी गए विद्यार्थी, लेकिन रात में उनके ऊपर जो है सो बहुत बुरी तरीके से समझ लो कि आप एकदम बर्बरिक तरीके से बिल्कुल उनके ऊपर सो लाठी चार्ज किया गया। वहाँ पे जो सो बहुत बुरी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसको लेकर के कल जो सो काफ़ी जगह पे डिबेट शो हो रहा था। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट शो आपके लिए एक लेकर के आए हैं हम। आपको मज़ा आएगा, ज़रूर सुनिएगा पूरा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें मनोज यादव जी, जो सपा के प्रवक्ता हैं, आप देखिए कि ये कितने सेंसिबल है, किस तरीके की बातें करते हैं। मैं पूरी बातें नहीं बताऊँगा और ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाएँगे कि अखिलेश यादव जी इस पे क्या बोले। देखिए, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं, सबको पता हो रहा है कि क्या हो रहा था। तो सबसे पहले ये डिबेट देखिए। सरकार से नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। छात्रों को किनारे करिए, जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे। वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल रही। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहां दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है आप सोचिए, यही दिल्ली में जब इस तरीके से हुआ था, तो देखा था आप लोगों ने कि क्या हालत इन लोगों ने मचा रखा था। जबकि दिल्ली में किस तरीके से गाली-गलौज, असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचाया था, कितने सारे पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आप वही झारखंड में देखो और ये मनोज यादव जी से सिर्फ इतना पूछिए कि कितने पुलिसकर्मी घायल हुए। कौन-सा असामाजिक तत्व ने वहाँ पे नारा लगाया, कौन-सा असंवैधानिक तरीके से गतिविधि वहाँ की गई। आगे सुनिए। किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था। तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग ये है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधानसभा। नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप सपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं? अलबत्ता कुछ छात्रों का सिर फटा है। आपको खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव। भाजपाइयों अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ढंग से कुटाई होनी चाहिए। हाँ नहीं, ठीक है, जब तक खुश होइए, नहीं कूटे, खुश होइए मनोज यादव। और आज के डिबेट में बैठकर समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन कर रही है कि कूट देना था, लाल लाल कर देना था। सुधार 1% नहीं होगा। आज आप ये समर्थन कर रहे हैं मनोज यादव। बिलबिलाहट आपकी समझ में आ रही है, बिलबिलाहट आपकी मनोज यादव समझ में आ रही है। वो कैसे जवाब दें? फेस सेविंग नहीं मिल रहा है रांची में जो हुआ उसके बाद। बीजेपी के नेता मैं जाना चाह रहा था, और सुनिए, आप कह रहे हैं आपके पास सबसे आखिर में आया। देखिए एक बात, मैं सुनिए मनोज यादव, नहीं सुनिए, गुस्सा कर, मैं शिवम त्यागी से एक रिप्लाई लूंगा और हर्ष से माफी मांगते हुए कि यहां पर एक छात्र बैठता है और उसके पास में सबसे आखिर में जाऊंगा, ये माफी मांगते हुए शिवम त्यागी एक रिप्लाई करिए। मनोज यादव ने जो कहा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देश की एक पत्रकार जो है एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वहां पर महुआ जी जो हैं जेएमएम की लोकसभा सांसद, उनसे पूछता है वो छात्र के हम बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के छात्र हैं। महुआ जी कहती है नहीं हमारे छात्र, आप हमारे यहाँ बीजेपी के नहीं है। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है, इन चीजें सब
अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं कर, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए हैं। चुप रहिए आप, फालतू का समझ पर्सनल है शिवम, मैं हो ही नहीं रहा हूँ। डोंट बी पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं शिवम, प्लीज नहीं, किसी को लेकर पर्सनल करना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल नहीं। मनोज यादव मैंने रोक दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को कूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न दी जाए, उनको इस तरह से चीजें की जाए। होने वाला नहीं को अपने आप खत्म करने के लिए ऐसे पत्रकार, ऐसे प्रवक्ता बहुत है भाई, ये अपने आप ही खत्म कर लेंगे। लेकिन ये जो छात्रों को मारने कूटने की बात ये समाजवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये छात्र इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं को जवाब दे रहे हैं। इनको लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार से जवाब दिया, झारखंड में जवाब देंगे और पूरे देश में जवाब दिया। ये गुंडाई करने वाले जो गुंडागर्दी करने की बातें करते हैं, छात्रों को पीटने की, इनका इलाज ऐसा ही होगा शिवम, होल्ड ऑन, ऐसा ही इलाज होगा। हर्ष, आपने यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार को सुना, कांग्रेस को भी सुना, आपने सपा को भी सुना, वो तो ब्लीड कर देने की बात कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है जो रांची की तस्वीरें देखी? ये लोग कितना जल्दी पलट जाते हैं सर। अभी लोग थे कि एक पक्ष में थे, पुलिस के पक्ष में, दूसरे लोग स्टूडेंट्स के पक्ष में थे। अब एक पक्ष पुलिस के पक्ष में आ गया, एक लोग स्टूडेंट्स के पक्ष में आ गया। मतलब यहाँ दिल्ली में कुछ लोग स्टूडेंट्स के साइड थे, कुछ लोग पुलिस के साइड थे। बल्कि बात यह थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेव किया जाए और जो दंगाई हैं उनको मारा जाए। और वहां भी यही बात है कि भाई स्टूडेंट्स पर क्यों लाठियां, आखिर स्टूडेंट्स पर क्यों लाठियां पड़ी, और वहां कह रहे हैं कि उनको और मारा जाए, उनकी खोपड़ी फोड़ दी जाए। क्यों भाई, स्टूडेंट्स पर राजनीति क्यों? हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स पर राजनीति, इनको सिर्फ लड़ना भिड़ना, इस तरीके की राजनीति करना आती है। बीजेपी की बात हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को क्यों मारा जाए, क्यों उनका सर फोड़ दिया जाए, क्यों उनको मारा जाए? आज अगर वो अपनी हक की बात उठाने धरने के थ्रू आ रहे हैं तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? उनकी बात सुननी चाहिए। अब ना समझ में आएगा कि आंदोलन में लाठी चलना क्या होता है। क्या बता रहे हैं सर आप? आएगा कि आंदोलन में लाठी चलना क्या होता है, ऐसा नहीं समझ में आएगा बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता है, स्टूडेंट होता है। वहां आप इस तरीके का पक्षपात नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स पर राजनीति नहीं कर सकते। दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी जा रही है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। सिर्फ राजनीति करी जा रही है कि क्यों दंगा हो गया, फसाद हो गया, लाठीचार्ज हो गया। उनसे मिलने गए आपके नेता या पक्ष के नेता, पक्ष के नेता कोई मिलने गया उनसे, उनसे उनकी समस्याएं जानने गया कोई, उन पर लाठीचार्ज हुई, अब उस पर डिबेट और जो है आपस में लंगाई बढ़ाई। ठीक करो, आरक्षण ठीक करो, नौकरी आरक्षण बिल्कुल ठीक करो, आरक्षण ठीक करो। सुनिए, अच्छा बनाओ, सुनिए एक सेकंड। ये लोग कहते हैं कि शिक्षा बढ़ाई जाए, कहते हैं कि बोलो ना, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जैसे गरीब लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। ये लोग वहां, हम गरीब लोग इसलिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं। आरक्षण पर मेरे भाई आप एजुकेशन पे बात नहीं करते। मेरे भाई वो नहीं, सुनिए, हर सुनिए, ये लोग कहते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में गांव के गरीब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कह रहा हूं, रियल प्रॉब्लम सर ये है कि वहां मेरे भाई, आप बैठिए, हर्ष बैठिए, मत ट्रैप में आइए मनोज यादव के। वहां एजुकेशन नहीं पहुंचा रही है। आइए, वो चाहते हैं कि आप आरक्षण पर डिबेट करें ताकि ये बर्बरता पर डिबेट डिरेल हो जाए। मनोज यादव ये चाहते हैं, नेता यही करते हैं। हर्ष मेरे भाई, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बड़े भाई के तौर पर, मनोज यादव के ट्रैप में बिल्कुल मत आइए। वो ये चाहते हैं कि आप आरक्षण पर बोलिए क्योंकि ये डिबेट डिरेल हो जाए और बर्बरता पर मुंह नहीं खुलेगा मनोज यादव का, और यहाँ पर ब्लीड करने की बातचीत कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए। बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार।